हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं चैप्टर 6 तक, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी तक। चैप्टर 6 यानी कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो आज हम चैप्टर 6 पे बेस्ड एक क्विज़ करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड क्विज़। आप एक नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठिए और क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ टिक करते जाइए। लास्ट में हम आंसर की से क्वेश्चंस के आंसर को मैच कर सकते हैं और इस तरह अपना स्कोर भी जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प खाद्य सुरक्षा के रासायनिक खतरों में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कीटाणुनाशक अवशेष, बी है स्वीकृत खाद्य मिलावट, सी है मार्जन रसायन एंड डी है खमीर। आपको इनमें से ए बी सी डी में से एक जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उसे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाद्य संक्रमण आमतौर पर निम्न के द्वारा फैलता है, यानी कि जो फैलने का कारण है वो आपको ऑप्शन ए बी सी और डी से ऑप्ट करना है। मक्खी, मच्छर, कृमि, रोगाणु या खाद्य रंग, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, खाद्य विषाक्तता को निम्न लक्षणों से पहचान सकते हैं, यानी कि फूड टॉक्सिसिटी किसी को हो गई है तो इनमें से कौन सा लक्षण है जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। गंध एवं स्वाद, दिखावट, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। यानी कि फूड के अंदर जो चेंजेस आते हैं जिससे फूड टॉक्सिसिटी होती है, उस टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा तरीका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य पदार्थों से संबंधित सूक्ष्म जैविक संकटों के कारक हैं, यानी खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण जो संकट आते हैं उसके कारक कौन कौन से हैं। जीवाणु या फफूंदी, चूहे जैसे जानवर, घुन या इल्ली, तिलचट्टा, ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन 5 है, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संसाधन अथवा भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ में किसी हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों की उपस्थिति को संदूषण कहते हैं या संदूषण कहलाती है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थों की डैश का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य हैं। यहाँ पे हम खाद्य पदार्थों के किस गुण की बात कर रहे हैं या कौन सा संदर्भ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा या खाद्य गुणवत्ता। ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा है और ऑप्शन बी है खाद्य गुणवत्ता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 7, FSSAI किस वर्ष में लागू हुआ। 2004 ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2009 या ऑप्शन डी है 2001। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, PFA किस वर्ष में लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1975 या ऑप्शन डी 1976। तो करेक्ट ऑप्शन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय मानक का उदाहरण चुनिए। नीचे मानक दिए हुए हैं कुछ, उनमें से अगर आपको कोई लगता है कि ये राष्ट्रीय मानक है तो उसको चूज कीजिए। अगर कोई भी नहीं है उनमें से तो ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उसे चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कस्टर्ड पाउडर पर निम्न मानक चिन्ह दिया जाता है। FPO, ISI, एगमार्क या फिर BIS। जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है उसे आप सेलेक्ट करके लिख के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, स्वैच्छिक मानक चिन्ह चुनिए। जो चिन्ह दिए गए हैं FPO, एगमार्क, ISO, ISI, PFA, इन पांचों में से जो भी स्वैच्छिक मानक चिन्ह है उन सभी को चुनना है। तो ऑप्शन ए में 1, 2, 3, 1, 2, 4 एंड 5 ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। बी में सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ सेलेक्ट किया गया है। इसी तरह सी में अलग 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और डी में 4 अलग ऑप्शंस सेलेक्ट किए हैं। तो जो ग्रुप आपको A, B, C, D में से सही लगता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का अनुसरण करने वाला राष्ट्रीय मानक चुनें। यानी कि ऐसा राष्ट्रीय मानक कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का अनुसरण करता है, यानी कि लगभग उनको फॉलो करता है। PFA, FSSA 2006, FPO या ISO। राष्ट्रीय मानक चुनना है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के लगभग बराबर हो या उसका अनुसरण करता हो। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य नियमावली का प्रकाशन निम्न संस्था करती है। खाद्य नियमावली कौन सी संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? BIS, ऑप्शन B ISO, ऑप्शन C CAC या ऑप्शन D WTO। इन 4 ऑप्शंस में से आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एग मार्क मानक चिन्ह किस संस्था द्वारा दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है BIS या भारतीय मानक ब्यूरो, फिर है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, C ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी कि WTO, और ऑप्शन D है भारतीय मानक और सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है, वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान चुनिए। कौन कौन से नीचे जो संस्थान दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से संस्थान हैं जो वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं? पहला संस्थान दिया गया है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ISO सेकंड, थर्ड इज WTO, फोर्थ इज CAC एंड फिफ्थ इज BIS। इसमें इन पांचों में से जो ग्रुप सही है, जो जितने भी इन पांचों में से वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं उनको एक ग्रुप 2 या 3 4 होंगे, उन सभी को सेलेक्ट करके ABCD 4 ग्रुप बनाए गए हैं। आप उन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और उनमें से सही ऑप्शन को चूज़ कीजिए, A, B या C या D में से। जैसे ऑप्शन A बताता है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि FSSAI, WTO और CAC ये वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान दिखाए गए हैं। अब ये ऑप्शन आपको ठीक लगता है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो B, C और D ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संस्था में मानकों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है? इसका पहला ऑप्शन है CAC, सेकंड ऑप्शन है FSSAI, थर्ड ऑप्शन है ISO और फोर्थ ऑप्शन है WTO। तो चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, WTO की मुख्य भूमिका है। इसके उत्तर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन 4 ऑप्शंस में से मोर देन 1 ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते लागू करना, व्यापार नीति में सहायता करना, विवादों में मध्यस्थता करना, मानकों का निर्धारण करना, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई गलत हो सकता है, कोई सही हो सकता है। तो उन सभी को देखते हुए ABCD 4 उसके सामने जो बॉक्स दिया है ग्रीन कलर का, उसमें इन सारे ऑप्शंस में से ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे ग्रुप A में आता है ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन B में आएगा 2, 3 एंड 4, ऑप्शन C में है 1, 3 एंड 4 एंड ऑप्शन D कहता है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से जो सही लगता है, जो ग्रुप सही लगता है उसे आप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की विशेषता है खाद्य निरीक्षण और विश्लेषणात्मक क्षमता। अब इसमें आपको क्या कर बताना है, ये कथन सत्य है अथवा असत्य ये बताना है। तो ऑप्शन A सत्य कहता है इसे, ऑप्शन B इसे असत्य कहता है, वो आप चूज करेंगे। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति खाद्य संकट का पूर्वानुमान लगाकर समाधान करती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सी पद्धति है जो खाद्य संकट का पूर्व में ही अनुमान लगाकर समाधान कर देती है? HACCP, GMP, GHP, FSSAI। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 20 है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा से संबंधित उपायों और मानकों को अपनाना निम्न से संबंधित है। ये गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित उपाय और मानक किस किस से रिलेटेड हैं? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से GHP, GMP, HACCP, ये बच्चों ऑप्शन सी HACCP होना था। ये इसको आप HACCP करें। और ऑप्शन डी है कि ये सभी में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित उपाय और मानक अपनाए जाते हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उसको आप सेलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इनके आंसर्स होंगे, उनको आप चूज़ करेंगे, उससे आप मैच करें आपने कितने आंसर सही दिए। ये हमारी आंसर की है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का अगर हम करते हैं तो हमारे पास 20 मार्क्स की क्विज हो जाती है और उसमें आप अपने आपको कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं आप ये स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम आता है तो आप दोबारा रिवाइज करें चैप्टर को, और आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। उसमें भी आप अपनी ये स्पीड बनाए रखें और पढ़ते रहें। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 आएगा, तो आप देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।